सो गाइस, सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग मैक्स और पेनी को देखते हैं जो किसी एडवांस टाइप के डिवाइस की हेल्प से ज़ॉम्बीज़ की लोकेशन का पता निकालते हैं। और जैसे ही वो उन्हें मिल जाते हैं, मैक्स उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। अब यहाँ पर एक मच्छर उड़ता हुआ आता है और एक ज़ॉम्बी को काट लेता है। इस वजह से अब वो मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद हम 4 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि जंगल में बने एक पेंट हाउस में अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। इनमें स्टीव और उसकी फ्रेंड टीना, साथ ही स्टीव का एक फ्रेंड क्रेग और स्टीव की सिस्टर कारा होते हैं। ये उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर मैक्स ने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा हुआ था। अब ये लोग यहाँ पर काफ़ी देर बातें करने के बाद एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर इन सबको अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ने थे और उनको हाथों से घूमते हुए निकलना था। अब यहाँ पर जब ये लोग गेम खेल रहे होते हैं, सारा और टीना के बीच बहस हो जाती है। असल में इन दोनों की पहले से यहाँ आपस में नहीं बनती थी और यहाँ पर स्टीव इन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, मगर स्टीव के पास वही ज़ॉम्बी मच्छर उड़ता हुआ आ जाता है और स्टीव को काटने लगता है। यहाँ पर स्टीव पहले तो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो मच्छर स्टीव को बार बार काटता है तो स्टीव उसे मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं कि आखिर स्टीव ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद स्टीव उस मच्छर को मार ही देता है और इसके बाद यहाँ से सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर मैक्स और उसकी फ्रेंड सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और अब यहाँ से मैक्स जाने लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड का डिवाइस अभी भी ज़ॉम्बीज़ के होने को बता रहा होता है। लेकिन मैक्स अब यहाँ पर नहीं रुकता और चला जाता है, इसीलिए उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब सुबह को स्टीव और उसका फ्रेंड क्रेग जब जॉगिंग करने जाते हैं तो स्टीव को कुछ अजीब सा इन्फेक्शन होने लगता है। उसे आसपास की आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुनाई दे रही होती हैं, इसीलिए वो वापस कैबिन में आ जाते हैं। लेकिन स्टीव को इन्फेक्शन होने की वजह से वो वॉमिटिंग कर देता है। अब यहाँ पर वो आराम करने के लिए नदी के पास चला जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मैक्स और उसकी फ्रेंड यहाँ से जा रहे होते हैं। असल में ये दोनों साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ के डीएनए पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर पेनी का डिवाइस फिर से जोर जोर से सिग्नल देने लगता है, जिससे पेनी को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है। असल में जिन ज़ॉम्बीज़ को इनको मारा था वो सारे हाइब्रिड ज़ॉम्बीज़ थे, वो रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। अब यहाँ पर ये लोग उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ से सिग्नल ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था। दूसरी तरफ ये सभी लोग टाउन जाने की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ स्टीव नहीं जा रहा था क्योंकि वो अभी भी बीमार था, इसीलिए वो केबिन में रुकने का ही डिसाइड करता है। अब जैसे ये बाहर निकलते हैं, यहाँ पर मैक्स और उसकी फ्रेंड की कार आकर रुक जाती है, जो कि कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर किसी ज़ॉम्बी को देखा है? तो टीना यहाँ पर उन्हें मना कर देती है कि हमने यहाँ पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। अब पेनी उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और कहती है अगर तुम्हें किसी भी इंसान में ज़ॉम्बी के जैसे सिम्टम लगे तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना। यहाँ पर क्रेग पूछता है कि आखिर सिम्टम कैसे होते हैं, तो मैक्स उसको बताता है कि जो इंसान ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होता है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और तो और उसे ब्रेन खाने की तलब उठती है। अब जब स्टीव ब्रेन का नाम सुनता है तो उसके मुंह से लार आने लगती है। इतने में मैक्स और वो सब चले जाते हैं। स्टीव आईने के सामने आकर फिर से ब्रेन बोलता है तो उसकी लार फिर से आ जाती है। अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो खाना खाने लगता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती तो वो कुछ वेपन लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। बट बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी वो किसी भी चीज़ का शिकार नहीं कर पाता और जब दोबारा कैबिन में आता है तो वो देखता है कि टीना अपना पेट खरगोश यहीं पर छोड़कर चली गई है, जिसे देखकर उसे फिर से भूख लगने लगती है और स्टीव उस खरगोश को कच्चा ही खाने लगता है। दूसरी तरफ ये सब लोग जब दोबारा से कैबिन में आते हैं और स्टीव को इस हालत में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। अब स्टीव कहता है देखो मैं कोई ऐसा ज़ॉम्बी नहीं हूँ जो कि इंसानों को खाए, मुझे सिर्फ भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। असल में स्टीव और टीना कुछ दिनों में शादी करने वाले थे। अब सारा उसे शादी करने के लिए मना करती है। अब यहाँ पर टीना कहती है कि ज़ॉम्बी जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती, स्टीव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टीव को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्यों, और जो उसकी भूख नॉर्मल खाने से नहीं मिट रही थी, इसीलिए वो स्टीव के लिए ब्रेन लेने के लिए पास के मीट शॉप पर जाने का डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ स्टीव ये भी कहता है कि अगर मेरे बारे में मैक्स और पेनी को पता चला तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए मुझे उनसे छुपकर रहना पड़ेगा। अब ये मीट शॉप पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये शॉपकीपर से कुछ ब्रेन्स दिखाने के लिए कहते हैं। अब शॉपकीपर अलग अलग एनिमल्स के ब्रेन लेकर आता है, जिन्हें देख कर स्टीव से नहीं रुका जाता और वो वहीं पर उन ब्रेन्स को खाने लग जाता है। अब यहाँ से ये फिर से कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें पता चलता है कि स्टीव को अब किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है, यानी कि स्टीव पूरी तरीके से अब ज़ॉम्बी में बदलता जा रहा है। लेकिन वो इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देते और यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। बट फिर से रात में स्टीव को वॉमिटिंग होती है
है और उसका एक कान भी बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सारा स्टीव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन टीना फिर से उसे मना कर देती है और कहती है कि स्टीव को अभी भी कुछ नहीं हुआ है और हम नेक्स्ट वीक शादी कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई होती है। अब स्टीव इन्हें शांत कराता हुआ कहता है कि अगर मैं स्टीव हॉस्पिटल जाऊंगा तो वहाँ पर ज़ॉम्बी हंटर मुझे पकड़कर मार देंगे। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद टीना एक प्लान बनाती है और सारा से कहती है कि हम दोनों मिलकर एक अनजान जगह पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर किसी इंसान को फंसाएंगे और उसे कैबिन में लेकर आएंगे ताकि स्टीव उसका ब्रेन खा सकें। अब ये सब लोग एक पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर सारा और टीना को एक शराबी मोटा आदमी मिल जाता है, जिसे किसी तरह वो बेहोश कर केबिन में लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स और पेनी को देखते हैं, जो इनका टारगेट अब उस ह्यूमन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को पकड़ना हो चुका था, क्योंकि अगर वो इन्हें मिल गया तो इस वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब वो मीट की दुकान पर आ जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी के लिए ट्रैप बना सकें, क्योंकि यहाँ पर वो ब्रेन लेने के लिए आए थे। लेकिन शॉपकीपर आकर कहता है कि आज दिन में सारे ब्रेन बिक चुके हैं। 4 लोग आकर उन्हें लेकर चले गए। इस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि वो ज़ॉम्बी यहीं आसपास कहीं पर हैं। दूसरी तरफ टीना और सारा भी उस आदमी को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और स्टीव उसका ब्रेन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनाता। इधर क्रेक भी अब पेनी को कॉल करके ये बता देता है कि उसका फ्रेंड ज़ॉम्बी में बदल रहा है। इसीलिए मैक्स और पेनी यहाँ पर आ जाते हैं। मैक्स स्टीव को मारना चाहता था, लेकिन पेनी उसके ब्लड से वैक्सीन बनाना चाहती थी, मगर मैक्स पेनी की बात को नहीं सुनता और सीधा केबिन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो उस आदमी को देखता है तो उसे लगता है वो ज़ॉम्बी है और वो उसे मारकर अपनी वैन में डाल लेता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि स्टीव ज़ॉम्बी है। अब मैक्स स्टीव को मारने ही वाला होता है, जिसके बाद इन सब में लड़ाई होने लगती है। बट यहाँ पर पेनी मैक्स को शूट कर देती है क्योंकि उसे स्टीव जिंदा चाहिए था। अब वो यहाँ पर कहती है कि वो स्टीव को हॉस्पिटल लेकर जाएगी और उसके ब्लड से वैक्सीन बनाएगी, मगर इतने में टीना पेनी को भी शूट कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों को ही पता था कि स्टीव ज़ॉम्बी है और इनके अलावा किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए स्टीव अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। एनीवेज गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी ही और माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।